हेलो दोस्तों, भुज के ट्रेलर का हम लोग आज रिव्यू करते हैं कि वो कैसा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भुज में उपयोग किए गए यूज किए गए सन 1900 के फाइटर जेट्स की। तो 1900 के फाइटर जेट्स का उपयोग किया गया है। लगता है जैसे कहीं कबाड़ से उठाकर उस फाइटर जेट्स को इस फिल्म में फिल्मा दिया गया है। ये भी हो सकता है कि वो एनिमेटेड हो। आगे बढ़ते हैं तो जो फिल्म में जो एक जगह ऊंट दिखती है आपको अकेले, ये भी बड़ी अजीब सी बात दिखती है कि अकेला इंसान और अकेला ऊंट। इसके आगे बढ़ते हैं तो एक चीता है जो आपको दिखता है इस फिल्म में। इस ट्रेलर में हमारी सोनाक्षी सिन्हा है, उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, ऐसा दिखता है। वैसे सोनाक्षी मैडम का जो इस फिल्म में ट्रेडिशनल अवतार है, राजस्थानी ट्रेडिशनल अवतार, वो अच्छा दिख रहा है, मगर उन्होंने जो डायलॉग्स दिए हैं वो उसके लिए मैं उन्हें थम्स अप देता हूं। डायलॉग्स अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने सही सुना है तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जो डायलॉग है राजमहल वाला, राजमहल प्यार की निशानी है, तो अजय देवगन साहब हमारे बोलते हैं कि ये तेरे बाप की कहानी है, हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। जो अजय देवगन साहब बोलते हैं कि हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है, ये डायलॉग सुपर सॉलिड है इस फिल्म का। इसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता इस ऑफिशियल ट्रेलर का। इसके आगे बढ़ते हैं तो भुज एयरवेज को कहीं पे जो दिखाया गया है रिपेयर करते हुए, उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रिपेयर करती हुई दिख रही हैं। वहां पे कोई भी मेल मेंबर्स, मेल पर्सन, मेल लेबर्स के रूप में कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप में ही एक अजीब सी दास्तां है जो मैंने शायद ही कभी देखी हो या नहीं देखी है। आगे बढ़ते हैं नोरा मैडम की तरफ। जी हाँ, नोरा मैडम, नोरा फतेही मैडम का जो डिस्को डांस होता है, जो लटके झटके होते हैं, वो ज्यादा बेटर लगते हैं। और आज तक हम लोगों ने, शायद मैंने तो कम से कम ऐसा ही उनके अवतार को देखा है। लेकिन इस फिल्म में एक सिपाही के रूप में, एक अच्छी आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने एक अलग ही अपना पहचान कोशिश किया है देने का। हालांकि उनके पास जो डायलॉग दी गई है, अच्छा मैं रहूं ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना, वैसे ये नोरा मैडम ने जो डायलॉग दिया है, ये मैं इसके लिए बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने डायलॉग अच्छे से दिया है। हालांकि जो मेकअप आर्टिस्ट है उसने मेकअप नोरा मैडम का ठीक से नहीं किया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। संजू बाबा पे आते हैं। संजू बाबा कई बार पगड़ी वाले दिखते हैं, कई बार बंदूक लेके दिखते हैं। तो ऐसे में संजू बाबा का रोल सिपाही का भी हो सकता है, और क्या है वो तो फिल्म आने पर ही पता चलेगी। फिर भी जिस दिन लड़ाई जीतूंगा उस दिन पगड़ी पहनूंगा, ये संजू बाबा का जो डायलॉग है ये उन पर बहुत ही जच रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि मैं डायलॉग लिखने वाले जो राइटर्स हैं उनको मेरे तरफ से बहुत ही बेस्ट विशेज है। उनके इस कारगुजारी को, इस काम को अप्रिशिएट मैं करता हूं। चलिए अब हम लोग लीडिंग प्लेयर जो इस ऑफिशियल ट्रेलर के अजय देवगन साहब हैं उनकी तरफ आते हैं। तो अजय देवगन साहब, आपने एक्शन बहुत ज्यादा दिया है। वैसे आप बहुत फिट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर ठीक है, आपको जो भी रोल मिला आपने दिया। इसके आगे आपने एक लास्ट में जो ओवरऑल फिल्म में एक ट्रेलर में जो आपने एक्शंस दिए हैं वो ठीक है। लास्ट में आपने एक जगह जो अपना एक्शन दिया है कि आप सैंड में, बालू में से उठ के खड़े हो रहे हैं, वो रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं लगता है मेरी नजरों से। और उसके पीछे आप पूरी तरफ लपटे हैं, आग की लपटे हैं, धमाका हो रहा है, लेकिन हमारा राष्ट्रध्वज, जिसे मैं सलाम करता हूं, राष्ट्रध्वज लहरा रहा है। ओवरऑल पूरी ऑफिशियल ट्रेलर में कहीं पे भी राष्ट्रध्वज जहां भी लहराता हुआ दिख रहा है, वहां पे बहुत सारे धमाके हो रहे हैं, आग के फव्वारे उठ रहे हैं, पूरे एक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रध्वज जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। तो ये नॉन रियलिस्टिक लगता है, लेकिन राष्ट्रध्वज को मेरी तरफ से बिल्कुल सलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल जो थीम है इस ऑफिशियल ट्रेलर का, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, ये फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ धमाका। और वैसे भी इसमें म्यूजिक्स
गाने कैसे हैं ये तो आने पे पता चलेगा जब ये फिल्म 13 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होगी। लेकिन ओवरऑल इसकी म्यूजिक जो है वो टी सीरीज के पास है, और ओवरऑल टी सीरीज की जो भी सेकंड बॉस है दिव्या, वो तो कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा कराया होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, मैं ऐसा कह नहीं सकता। बहुत ही अच्छी उन्होंने गाने गवाए होंगे और उनकी म्यूजिक्स भी बहुत अच्छे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि ओवरऑल फिल्म के रिव्यू की बात करूं अब तो कमिंग टू द कंक्लूजन, फिल्म ओवरऑल जो ट्रेलर से दिख रही है वो हमारे ओल्डर फिल्म बॉर्डर के कंपैरिजन में वैसी एक्शन से भरी हुई दिखती है, लेकिन वैसी है नहीं, वैसे इमोशंस फील नहीं कराती है आज के जमाने में भी। और फिल्म में बहुत सारे सीन्स ड्रामेटिकली एनिमेटेड और नॉन रियलिस्टिक लगते हैं, इसमें कहीं से कोई विचारणीय कंसिडरेशन वाली बात नहीं है। ओवरऑल मैं फिल्म के रिव्यू को देखकर, फिल्म के जो ऑफिशियल ट्रेलर है उसे देखकर फिल्म को ओवरऑल 3.5 स्टार्स दूंगा अपनी तरफ से। रेस्ट ऑफ ऑल वेट करना होगा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हमारा ये फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो जाएगा और हम लोग स्वतंत्रता दिवस से पहले, इंडिपेंडेंस डे से पहले इस फिल्म को देख लेंगे और तब बातें करेंगे कि इस फिल्म में कितनी रियलिस्टिक है और क्या चेंजेस किए गए हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। और अगर आपको पसंद आता है हमारा ये चैनल, हमारा ये रिव्यू, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।